नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th चैप्टर 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 से। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के ये बचे हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसका पहले भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग पहले की वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आए आगे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय किए गए दूरी के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, दूरी के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि जो कार्य है W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दूरी है। ठीक है, कार्य जो है अनुक्रमानुपाती है किसके? दूरी के। अब अनुक्रमानुपाती क्या होता है? जितनी दूरी बढ़ेगी, दूरी अगर बढ़ेगी तो कार्य भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटा लेते हैं। मान लीजिए W इक्वल टू अगर हम करना है तो एक जानते हैं कि W इक्वल टू F इंटू डी होता है। आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे दूरी, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। तो कह रहा है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी अगर 2 मात्रक है तो कार्य बताइए। तो अगर पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है तो कार्य बताइए। अच्छा, पहले ही से 5 मात्रक बल दे दिया गया है, तो W इक्वल टू F इंटू डी था। ठीक है, F की जगह 5 रख लिया, D की जगह 2 रख दिया, 5 दूनी 10, तो 10 मात्रक हो गया कार्य। ठीक है, कार्य हो गया 10 मात्रक कार्य। इसी तरह दूसरा है अगर 0 मात्रक है तब, तो अगर 0 है तो क्या होगा? तो आप S की जगह 0 रखिए। ठीक है, तो तय की गई अगर दूरी आप 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? W बराबर 5 इंटू 0, तो W बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 0। अब इससे हम कितने, देखिए एक इक्वेशन हमारा बन गया है W बराबर F इंटू डी या F इंटू एस, ऐसे करके बन गया है। ठीक है, या फिर आप इसको देख लीजिए, ये बन गया है। तो इससे आप कितने पॉइंट निकाल सकते हो? इनफाइनाइट पॉइंट निकाल सकते हो, है ना। तो इससे देखिए कितने पॉइंट निकाले गए हैं। एक 3,5 निकाल लिया गया है, एक 2,10, ठीक, और एक 1,5 और एक 0,0। तो यानी कि W बराबर जो हमारे पास 5 गुणे D था, हम देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं D, यहाँ पर लिख लेते हैं W। अगर D की जगह हम जो है D की जगह अगर हम 0 रखें, D की जगह 0 रखें तो W की जगह 0 आएगा, ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह D की जगह अगर हम 1 रखें, D की जगह अगर हम 1 रखें तो D की जगह देखो हम 1 रख रहे हैं, ये आगे, तो W की जगह क्या आएगा? 5 इंटू 5 आएगा। ठीक, फिर अगर हम D की जगह 2 रखें, ठीक है, देखिए 2 यहाँ पर, तो D की जगह अगर हम 2 रख रहे हैं, ठीक है, D की जगह पर 2 रख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गलती से दे दिया हमने, तो D की जगह पर अगर हम 1 रख रहे हैं तो W की जगह आ रहा है 5। ठीक, अब D की जगह अगर हम 2 रख रहे हैं, D की जगह 2 रख रहे हैं तो W की जगह आ रहा है 10। फिर D की जगह अगर हम 3 रख रहे हैं तो W की जगह आ रहा है, देखिए अगर हम 3 रखेंगे तो 5 इंटू 3 तो आएगा 15। अब इन सारे पॉइंट को हमने यहाँ पर रख दिया। देखिए हमारे पास 0,0, 1,5, 2,10 और 3,15। ठीक है, 3,15 है। हम सारे पॉइंट को यहाँ रखते हैं, तो x पे देखिए 0,0 ये हो गया, फिर 1,5, ठीक है, 1,5 यहाँ पर देखिए 1,5, x पे 1, y पे 5, ये हो गया, फिर 2,10, x पे 2, y पे 10, ये हो गया। ऐसे ही करते करते 3,15 x पे ये और 15 ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा और सीधे लाइन खींच देंगे। इतना तो मालूम ही है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 अंशदान किया है। तो एक रैखिक समीकरण द्वारा लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। आपका और उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। तो देखिए यदि यामिनी और फातिमा ने क्रमशः x और y रुपये दिए हों, मान लीजिए यामिनी ने x रुपये दिया है, फातिमा ने y रुपये दिया है, तो आपके क्वेश्चन में देखिए जो कह रहा है उसके हिसाब से क्या है। कह रहा है कि दोनों ने सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये दान किया है। मतलब कि x प्लस वाई बराबर 100। ठीक,
दोनों ने मिलके 100 रुपये दान किया है। पहला चीज़ हो गया, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि दोनों ने मिलकर x + 3 का अंशदान किया है, परंतु दोनों ने 100 का अंशदान किया है। तो अभी जो x + 3 वाला है आपका सिस्टम, ठीक, x + 3 नहीं, वो 3 गलती से लिख दिए, यहाँ पर x + y होना चाहिए। तो दोनों ने मिलकर x + y का अंशदान किया है, दोनों ने मिलकर x + y का अंशदान किया है, जो किसके बराबर है, 100 के बराबर है प्रश्नानुसार। प्रश्न को आप एक बार पढ़िएगा। अब हमको क्या करना है, रेखिक समीकरण बनाना है। तो हम रेखिक समीकरण में कर लें, दोनों ने मिलकर देखिए x + y का क्रिया है ना, तो x + y बराबर 100। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि y बराबर या x बराबर, y बराबर मान लेते हैं 100 - x, 100 - x। अब कुछ मान हम यहाँ पे y के रखेंगे और कुछ मान x के रखेंगे। तो चलिए ऊपर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि x कुछ x के रखेंगे कुछ y। अब बताइए, अगर हम x की जगह पर 10 रखेंगे तो y की जगह क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम 10 रखेंगे तो y की जगह पर आएगा 100 में से 10 गया 90। फिर x की जगह पर अगर हम 20 रखेंगे तो 100 में से 20 गया 80। x की जगह पर हम 30 रखेंगे तो 100 में से 30 गया 70। x की जगह 40 रखेंगे 100 में से 40 गया 60। इस तरह से होगा, ठीक है। तो कई मान आ गए, अब इनको हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक। अब हम इनको यहाँ पर देखिए रख देंगे। देखिए, एक हमने रख दिया 10 तो 90, 10 तो 90, 20 20 तो 80, यहाँ पर 30 तो 70, ठीक है, 40 तो 60, और सब इसको मिला दिया, बस एक स्ट्रेट लाइन मिला दिया। चाहिए तो आप और मान रखते जाइए, क्योंकि एक लाइन पे तो अनंत मान है ना, ठीक है। चलिए, आपने मिला दिया। और हमेशा आप इतना तो जानते हैं कि कैसे आपको रखना है, ग्राफ पे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पे एक तरफ रखेंगे y के लिए एक तरफ लिखेंगे x के लिए, ठीक है। और x के मान को यहाँ पर रखते जाएंगे, y के मान को यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 8 वगैरह में पढ़ा है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा डीप नहीं मैं बता रहा हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान जो है सेल्सियस में नापा जाता है। आपने सुना होगा कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, और जब आपको बुखार होता है तो आप लोग कहते हो कि अरे हमें तो 98 हो गया, 99 हो गया, 102 हो गया। तो सोचिए वो सेल्सियस होता है क्या? नहीं, अगर वो सेल्सियस होता तो आपके अंदर का खून उबलने लगता। चलिए, अगला देखते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के संबंधित हैं। यानी कि जो सेल्सियस में 98 होता है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होगा फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट में जो 98-99 होता है वो सेल्सियस में कम होता है। तो दोनों के बीच का एक संबंध है, वैज्ञानिकों ने दे रखा है F बराबर 9/5 C + 32। ये एक वैज्ञानिकों ने संबंध दे दिया है। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। यानी कि C की जगह 30 कर लीजिए, यहाँ पर 30 कर लीजिए, तो F का मान क्या होगा। तो 9/5 × 30 + 32, 5 × 30, 9 × 54 + 32, 4 2 6, 5 3 8, 86 होगा, ठीक। तो पहले वाले का आ गया 86 होगा, ठीक है। दूसरा है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। यानी तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी F की जगह हम रख दें 95, F की जगह रख दें 95, यहाँ 9/5 C + 32, ये 32 इधर जाएगा तो 95 - 32 बराबर 9/5 C, 5 में 2 गया 3, 9 में 3 गया 6। अब ये 5 जो है उठ के इधर आ जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा C। भाई ये 5 भाग में था उधर गुणा में हो गया, 9 दूनी 18, 63, 9 समझा 63, और 7 बचे 35, तो 35 डिग्री सेल्सियस होगा C का मान। तो जब तापमान जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में वही मान कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कितना मान होगा, वही 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अगला है यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो यदि तापमान, यानी एक बार 0 डिग्री सेल्सियस है तो तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F बराबर 9/5 C + 32, C की जगह एक बार आप 0 कर लीजिए, तो 9/5 0 + 32, ये पूरा 0 हो गया, तो F बराबर आ गया 32। तो यानी कि जब डिग्री सेल्सियस अगर 0 हो
डिग्री सेल्सियस अगर 0 हो तो फ़ारेनहाइट होगा 32। जब डिग्री सेल्सियस 0 हो तो फ़ारेनहाइट 32। अब देखते हैं जब फ़ारेनहाइट 0 हो, F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। यहाँ पर हम 0 कर लें तो फिर क्या होगा, तो हम 0 कर लिए, ये 32 इधर जाएगा तो माइनस का 32 बराबर 9/5 इंटू सी, तो सी इधर ही रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 32 गुणे 5/9। ठीक है, अब 5 दूनी 10, 5 या 15, 16 160/9, इसको काट लेंगे, जो आएगा वो मान आएगा सी का, माइनस में आएगा। ठीक है, यानी माइनस में आएगा। चलिए अब कह रहा है आखिरी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान बराबर हो सकता है। तो पूछा है कि क्या कोई ऐसा तापमान है जो दोनों के लिए बराबर है। तो मान लेते हैं x है, दोनों के लिए बराबर है, तो हमारे लिए फॉर्मूला है F = 9/5 C + 32। हम मान लेते हैं x है, दोनों के लिए बराबर है, यहाँ पर भी x कर लेते हैं और यहाँ पर भी 9/5 x + 32। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 9/5 x बराबर 32। एलसीएम लेंगे तो 5x - 9x/5 बराबर 32। अब 5 में से 9 गया तो होगा 4x। यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं माइनस का 4x/5 बराबर 32। अब 4 8 ये 8 कट गया तो x बराबर माइनस का 8 गुणे 5, तो x बराबर माइनस का 40। तो माइनस का 40 है, आप लोग इसी को सॉल्व करना तो समझ में आ जाएगा। x बराबर माइनस का 40 आएगा, यानी कि 40 ऐसा संख्यात्मक मान है जो दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, 40 ऐसा संख्यात्मक मान है जो दोनों के लिए बराबर है। चलिए ठीक है, तो इसको अगर ग्राफ में बनाना है तो ग्राफ में आप लोग बनाना जानते ही हो। देखिए 86 आ गया है, लास्ट वाला देख लेते हैं 40 है कि नहीं। तो 40, ठीक है, 40 ऐसा संख्यात्मक मान है जो दोनों के लिए बराबर है। देखिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट वाले का, 5वें वाले का संख्यात्मक मान बराबर के लिए। तो -40 पर पैमानों का मान समान होगा। ठीक है, लेकिन प्लस माने आंकिक मान समान होगा, चिन्ह नहीं समान होगा। यानी एक जो है माइनस में होगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा, और हालांकि दोनों के जो है वो भी समान होंगे, लेकिन मान समान है लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। ठीक है, दोनों के संख्यात्मक मान समान है लेकिन चिन्ह एक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हाँ 8 भी हो गया है। आप लोग बताइएगा नहीं समझ में आया तो मैं एक और बार बता दूंगा। अब देखिए एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक चर वाले, ठीक है, एक चर वाले और दूसरा है दो चर वाले समीकरण के रूप में इसका निरूपित करिए। तो देखिए अगर हमारे पास है y बराबर 3, एक चर वाले में निरूपित करना है तो एक लाइन हमने खींच लिया बस, और कोई लाइन नहीं, और यहाँ कर दिया 0, यहाँ -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3। तो अब देखिए y बराबर 3, ये है हमारा y बराबर 3। ठीक, इसको y बस मान लीजिए, y बराबर है 3, ये आपने बस दिखा दिया y बराबर 3। ये एक चर वाला निरूपित हो गया। दो चर वाले में करना है तो आपने ऐसे लाइन खींचा, ऐसे लाइन खींचा, यहाँ पर आपने कर दिया ये x पॉजिटिव, ये -x, ये -y, ये +y। सॉरी हमने उल्टा बना दिया। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, कितनी बड़ी गलती हो जाती है। देखिए ये है y पॉजिटिव, ये -y, ये पॉजिटिव x, ये -x। अब हम यहाँ रख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपका मन आप कहीं पर तक ले जाइए। अब ये दोनों माइनस के हैं, ठीक है, ये दोनों प्लस के हैं, तो हमें y बराबर 3 ले जाना है। तो y बराबर 3 कहाँ है, y बराबर यहाँ पर है, देखिए 1 2 3, यानी यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, ये हो गया y बराबर 3, ये लाइन हो गया y बराबर 3, और ये क्या हो गया, दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, चलिए ये देखिए y बराबर 3, ठीक, दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। चलिए अब ये कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 है, एक चर वाले और दो चर वाले के रूप में व्यक्त करना है 2x + 9 बराबर 0 को। तो देखिए 2x + 9 बराबर 0, तो आप कह सकते हैं 2x बराबर -9, x बराबर -9/2।
तो x बराबर आप कह सकते हैं 2 चौको 8 माइनस का 4 सही 1/2 माइनस के 4 से 1/2 कह सकते हैं x बराबर। अब आपको करना क्या है, माइनस के 4 से 1/2 ना, तो एक चर वाले में करने के लिए आप इस तरह कर लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 यहाँ लिख दीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। आपको x बराबर क्या मिल गया है, -4 से 1/2। तो -4 से 1/2 ये है 4 और 4 यहाँ पर है -4, ठीक। -4 सही 1/2 यानी -4 सही 1/2 इसके बीच में आएगा, ये है -4 सही 1/2 x बराबर -4 सही 1/2। ये बन गया आपका एक चर में। दो चर में करने के लिए आपको बस इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से मैंने पहले बताया है आपको क्या करना है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। तो माइनस किधर होगा, -y, ये है माइनस का x, ये प्लस का x, ये माइनस का y, ये प्लस का y। तो आपको करना क्या है, x बराबर -4, x बराबर -4 से 1/2। तो -4 यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 से 1/2 यहाँ बीच में जाएगा, तो बीच में एक लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर -4 से 1/2। बस इतना ही समझ लीजिए, इसमें पॉइंट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से जैसे मैंने बोला है सोचिए कि मैंने क्यों बोला है, फिर आप कर लोगे, क्योंकि x का मान बस दिया है ना, y का मान तो नहीं दिया है। तो हम x के जितना पॉइंट है उतना जाके एक सीधी लाइन खींच देंगे y के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं है शायद, चलिए ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।